एक्शन। तो इसी एक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का ये दिन, जो कि हमारा मोस्टली रिहर्सल में और शूट में गुजरा है। एडिटिंग भी हुई है थोड़ी बहुत, पर आइए देखते हैं कि रिहर्सल हम कैसे करते हैं। जब कभी भी रिहर्सल होती है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आइए मिलते हैं हितेश, अवनीश और देवाशीष से। दिखती है चाहे मारने और मरने वाले की आंखों में। मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कहीं बोर्ड को कन्फर्म किया है? और वैसे अब मेरी बारी है और मुझे भी ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है हंसने की वजह से। मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जनरल कोर्ट मार्शल। सामने खड़ी मौत को मार देने वाले विलम है ये मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते। एक घातक छलांग लगाने की तैयार उस मौत की बात कर रहा हूँ जो साफ दिखती है एक मोमेंट्स के लिए, मरने वाले और मारने वाले दोनों की आंखों में। मैंने कई लोगों की जान ली है, कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन न कभी मेरा खून जमा न उसमें आग लगी। शायद वो क्षणों में मेरी आत्माओं मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे। The dealers in death। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरी रूह का, मेरे जिस्म का हिस्सा बने। कोई किसी से ज्यादा नहीं जानता और कोई किसी से कम नहीं जानता, तो अभी हम सब अपने आप को एक लेवल पे रखे हुए हैं। हम पिछला क्या जानते थे क्या नहीं, उसका केवल इतना उपयोग है कि हम एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। तो अभी हमारे एक्टर्स एक्टिंग में तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, सबके अंदर अपनी अलग अलग कला होती है। मेरे पास थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि मुझे डिक्शन में उतनी समस्या नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने दोस्तों की मदद कर पाऊँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हमारी डिक्शन की क्लास। तो अभी हम लोग डिक्शन प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। कुछ ज्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि अभी क्या होता है ना कि कुछ चीजों में कंसंट्रेशन भी चाहिए होता है। तो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ गई हूँ अपनी एडिटिंग प्लेस पे, क्योंकि आज होपफुली मैं देर तक रुकूंगी और आज एक शूट भी है, तो मैं ज़रा उसका भी पता लगा लेती हूँ कि शूट का क्या क्या तैयारियाँ हो चुका है। और मुझे यहाँ पे कोई भी दिख नहीं रहा है, तो अभी मैं करती हूँ एडिटिंग। आधे घंटे बाद मैं खाऊंगी खाना और फिर हम जाएंगे शूट पर। मैं आ चुकी हूँ शूट की लोकेशन पे और यहाँ पे रिहर्सल चल रही है। आप देख सकते हैं कि हम सब कैसे लेज़ी डेज़ी पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये रिहर्सल कंप्लीट हो, फ्रेम सेट हो जाए और हम एक बार ऑन कैमरा भी, ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा दोनों रिहर्सल कर लें और फिर हम अपनी शूट स्टार्ट और करें। दुखी दिखना है उदास। तो आप क्लोजअप में सब बोलना है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला सोचेंगी बोलेंगी कि पापा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन कभी जो है ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए लेटर लिख रही हूँ, फिर आप लिखिएगा। हाँ हाँ, इतना ही लेंगे बस। बीच बीच में एक्सप्रेशंस लूंगी, लेकिन वो बाद में लूंगी, पहले 1-2 में डायलॉग हो जाएंगे। तो एज डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, मुझे ही इन चीज़ों को बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो कि बट ऑब्वियस है। तो क्योंकि एडिटिंग भी मुझे ही करनी है, तो मैं उस हिसाब से सारी चीज़ें रखती हूँ कि मुझे थोड़ा एडिटिंग में कम सर दर्द हो, पर ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। तो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग। खुलकर बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एक स्क्रिप्ट पे कितनी मेहनत होती है, और ये बहुत छोटी स्क्रिप्ट्स हैं क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट्स हैं। शॉर्ट फिल्म में भी बहुत शॉर्ट, ऐसा नहीं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये ऐसे 3, 4, 5 मिनट की मूवीज हैं, बट पूरा पूरा दिन इसमें लग जाता है सेट प्रिपेयर करने में, फ्रेम सेट करने में, रिहर्सल में। तो और अब मैं समझ सकती हूँ कि जब हम लोग मूवी देखते हैं और फटाक से बोलते हैं कि यार अच्छी नहीं बनी है, पता नहीं कैसा काम किया है, पता नहीं क्या कौन डायरेक्टर था, पता नहीं कौन राइटर था, तो एक्चुअली वो बहुत मेहनत से बनी होती है। बट हाँ, अल्टीमेटली तो लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, दैट इज द प्राइम कंसर्न। बट अब देखते हैं कि क्या आता है। मुझे बहुत छोटी सी उम्र में आपने बोर्डिंग स्कूल में क्यों डाल दिया? क्या मैं इस लायक भी नहीं थी कि आप लोगों के साथ रह सकूं?
तो परमिशन ही नहीं मिली। रोती थी तो कहते थे बहुत ड्रामा करती हो, डरती थी तो कहते थे बहुत वीक हो। हमारे इस अपकमिंग प्रोजेक्ट का नाम है डियर पापा, जो कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक शॉर्ट फिल्म है और आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे और आप सभी के सामने इसको लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेहनत हुई है इस पे। स्क्रिप्ट को भी सिंपल रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो आम तौर पे समझ में नहीं आता है। हमारा ये उद्देश्य है कि चीज़ें आम जनता को समझ में आएँ। आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे? तो यहाँ पे आप ऐसे बैठेंगी, अगले जन्म में मैं देखिए। आपका पापा बनूंगा। इसको ऐसे रखेंगी, ठीक है। आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे करके अपना बोलेंगी, अपना सोचते हुए। और उसके बाद लास्ट वाला जो है, जो इस यहाँ का लास्ट है, इस सोफा शॉट का क्या है? मेरे अंदर एक अंधेरा कमरा जो कभी भर नहीं पाया पापा। पर इस दुनिया में कितने लोग हैं, पर ये भी आप ऐसे रखेंगी साइड में और ऐसे करके सोचेंगी यहाँ पे, ठीक है। इस दुनिया में कितने लोग इस हैं? दुनिया में कितने लोग हैं, पर मेरे लिए, ठीक है। हाँ। पर मेरे लिए और फिर कर लीजिए थोड़ी, हाँ, उधर ही है। मेरे लिए हर समय लगता है मेरे दिल के भीतर एक खाली कमरा है जो कभी नहीं भरेगा, ठीक। आइए अपना फ्रेम दीजिए। और लाइट का आप हमेशा से इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे? अब मैं क्या करूं? कैसे मैं जीना सीखूं? बैठिए ऊपर, आराम से ऐसा ले लिया, बैठे हुए पूरा क्लोज नहीं जाएगा। और एंड में आप थोड़ा पीछे होते जाएंगे अपने डायलॉग में। पहले क्या करना है? पहले तो आप फुल लूं ऐसे यहाँ से दिखाएंगे सामने। ऐसे। तो फाइनली हम फिर अपनी पुरानी लोकेशन पे हैं, गर्ल्स हॉस्टल का छत। और आज कंपैरेटिवली वेदर बहुत बेटर है, अच्छा है। गर्म है मगर गर्म हवाएं नहीं है और धूप नहीं है। और हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि हम एसी रूम से डायरेक्टली बाहर आ रहे हैं यहाँ पर, और एसी रूम में भी बहुत ज़्यादा लोग थे तो एसी बहुत इफेक्टिव नहीं थी, इसलिए वहाँ भी गर्मी लग रही थी और यहाँ भी लगी रही है। तो रिहर्सल चल रही है थर्ड पार्ट की और अब रिहर्सल खत्म होने। आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? आज इन दोनों लोगों को कुछ हुआ है, कुछ दुखी से फिर रहे हैं दोनों, मुंह में ताला सा लगा हुआ है, देखते पूछते हैं। तो आज का ये खूबसूरत दिन ख़त्म हुआ और शूट से डायरेक्टली मैं पहुंची अंबेडकर पार्क, जहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मेरा वेट कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने इस भरी गर्मी में अंबेडकर पार्क घूमा, जो कि बहुत हीटअप रहता है। और जो लोग गए हैं अंबेडकर पार्क गर्मियों में वो समझ सकते हैं कि जून में कितने बहादुर लोग जाते हैं अंबेडकर पार्क, क्योंकि रात 9 बजे भी वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म रहता है सारा, जो क्योंकि पूरा फ्लोर उनका मार्बल और टाइल्स ये सब यूज़ हुई हैं। तो खैर अब तो घूम आई मैं, मज़ा आया मुझे थोड़ा, बट गर्मी बहुत थी। तो अब मिलते हैं हम लोग नए दिन, नए व्लॉग, नए शूट, नए स्क्रिप्ट और नई चीज़ों के साथ। तो आज की कहानी होती है यहीं ख़त्म। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।